हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल इज अ काइंड ऑफ बर्ड। नाइटिंगेल जो है वो एक चिड़िया होती है जिसे हिंदी में हम बुलबुल कहते हैं और नाइटिंगेल अपने बेहद ही सुरीले आवाज और बहुत ही खूबसूरत गाना गाने के लिए जानी जाती है। So, once upon a time, a frog croaked away in Bengal bog. Every night from dusk to dawn, he croaked on and on and on. Bog means a marshy land, means दलदली भूमि. And AWN on means on on. यहाँ पे AWN on का मतलब है on on continuously, लगातार without any break. यहाँ पे पोएट ने on की जगह पे AWN on इसलिए लिखा है ताकि वो उसे डॉन के साथ राइम कर सके। तो एक समय की बात है, बेंगल बॉग में एक फ्रॉग था जो कि क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करता था और वो ऐसा रात से लेकर सुबह तक कंटिन्यूअसली करता था। Other creatures loathed his voice, but alas they had no choice. तो बॉग के जो दूसरे क्रिएचर्स थे वो फ्रॉग की इस आवाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बट अफसोस की बात है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा चॉइस नहीं था। एंड द crass cacophony blared out from the sumac tree, at whose foot the frog each night minstrelled on till morning light. Crass means coarse, यानी कि harsh. Cacophony means an unpleasant mixture of loud sounds. बहुत ही तेज आवाजों का अनप्लीजेंट मिक्सचर। अनप्लीजेंट मीन्स बिल्कुल पसंद ना आने वाला, उसे कैकोफोनी कहते हैं। एंड सोमेक ट्री इज अ काइंड ऑफ फ्लावरिंग ट्री। सोमेक ट्री जो है वो एक ऐसा ट्री है जिसपे कि फूल आते हैं। तो वो जो क्रोकिंग साउंड आती थी अनप्लीजेंट सी, वो कहां से आती थी? वो हार्श सी, बहुत ही रूट सी जो साउंड आती थी वो आती थी सोमेक ट्री के फूट से, जहां पे फ्रॉग रहता था। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये फ्रॉग है और ये सोमेक ट्री के फूट के पास बैठा हुआ है, तो यही उसका प्लेस था। वो यहीं पे बैठ के क्रोकिंग साउंड निकालता था। मिंस्ट्रेल मीन्स सैंग लाइक अ ट्रैवलिंग म्यूजिशियन और अ मिंस्ट्रेल, और फ्रॉग का सॉन्ग ट्रैवलिंग म्यूजिशियन के सॉन्ग्स की तरह लगता था और वो कंटिन्यूअसली मॉर्निंग लाइट तक, सुबह तक ये गाना, अपना जो सॉन्ग है वो गाते रहता था। Neither stones nor prayers nor stakes, insults or complaints or breaks, still the frog's determination to display his heart's elation. तो बॉग के जो दूसरे क्रिएचर्स थे उन्हें फ्रॉग का सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट थी। तो उन लोगों ने फ्रॉग पे पत्थर फेंके, फ्रॉग के सामने जाकर प्रे किया, उससे प्रार्थना की कि तुम प्लीज गाना गाना बंद कर दो क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं आता है। उस पे स्टिक्स फेंके, उसकी इंसल्ट की कि तुम्हारा सॉन्ग बहुत ही बुरा है, बहुत ही अनप्लीजेंट है, कंप्लेन किया और उसके ऊपर ब्रिक्स फेंके, लेकिन इन सब चीजों का फ्रॉग पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अपने दिल की खुशी को डिस्प्ले करने का जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था फ्रॉग का, वो बिल्कुल वैसा ही रहा। इतने कंप्लेंट्स, इतने प्रेयर्स के बाद भी फ्रॉग पे उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। But one night a nightingale in the moonlight cold and pale perched upon the sumac tree casting forth her melody. But एक रात को क्या हुआ, एक नाइटिंगेल उसी सुमेक ट्री के एक ब्रांच पर आकर बैठी और वो रात कैसी थी? वो चांदनी रात थी, ठंडी रात थी, कोल्ड, एंड आसमान का जो रंग था वो बिल्कुल पेल था। तो उसी रात को एक नाइटिंगेल उस सुमेक ट्री के एक ब्रांच पर आकर बैठी और अपनी मधुर आवाज में गाना गाने लगी। Dumbstruck sat the gaping frog and the whole admiring bog. Dumbstruck means unable to speak out of shock or surprise. शॉक या सरप्राइज की वजह से कुछ ना बोल पाना, स्पीचलेस हो जाना, बहुत चक्का हो जाना, उसे डम्पस्ट्रक कहते हैं। तो उस बॉग में सभी को आदत थी फ्रॉग की बिल्कुल अनप्लीजेंट सी वॉइस को सुनने की, उसके बहुत ही बुरे गाने को सुनने की। तो अचानक से इतनी अच्छी मेलोडी जब बॉग के क्रिएचर्स ने सुनी और खुद फ्रॉग ने सुनी तो वो लोग डम्पस्ट्रक हो गए। Stared towards the sumac rapt, and when she had ended, clapped. Ducks had swum and herons waded to her as she serenaded. Rapt means so interested in one particular thing that they were not aware of anything else. किसी एक चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाना कि उसके अलावा दूसरी चीजों की कुछ भी खबर ना रहे। And serenaded means played music or sang for someone, किसी के लिए म्यूजिक प्ले करना या फिर गाना गाना।
तो नाइटिंगेल की उस आवाज को सुनकर सभी क्रिएचर्स सोमनाथ ट्री की ओर देखने लगे और इतना ज्यादा उसकी आवाज में, उसके गाने में गुम हो गए कि उन्हें बाकी किसी चीज की खबर ही नहीं। और जब नाइटिंगेल ने गाना खत्म किया तो सभी ने उसकी तारीफ में तालियां बजाई। डक्स हैड स्वम एंड हेरन्स वेटेड, और डक्स और हेरन्स जो हैं वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनकर उसकी ओर बढ़े। एंड अ सॉलिटरी लून वेप्ट बीनीथ द समर मून। लून मीन्स अ लार्ज नॉर्थ अमेरिकन बर्ड विच ईट्स फिश। तो नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत बड़ी बर्ड है जो कि फिश खाती है, उसे लून कहते हैं। तो नाइटिंगेल का सॉन्ग जो था वो सभी को पसंद आ रहा था। ब्लॉक में जितने भी क्रिएचर्स थे सबको उसका सॉन्ग पसंद आ रहा था। तो और उसका जो सॉन्ग था वो इतना ज्यादा हार्ट टचिंग था कि उसकी आवाज को सुनकर, उसके सॉन्ग को सुनकर लून जो है वो रोने लगी। टोड्स एंड टील्स एंड टेडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस cheered on enraptured. Bravo to divine encore, so the nightingale once more. Toads means मेंढक, teals means bird which look like ducks and are found near lakes. ऐसे बर्ड जो कि डक्स की तरह लगते हैं और लेक्स के नजदीक पाए जाते हैं। एंड टिडलर मीन्स काइंड ऑफ फिश, एक तरह की मछली। तो टोड्स, टील्स और टिडलर्स जो हैं वो नाइटिंगेल की आवाज को सुनकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए और उसकी तारीफ में उसे चीयर करते हुए कहा, ब्रावो टू डिवाइन एनकोर, शानदार, बहुत ही दिव्य। एंड एनकोर, encore means an audience calls out encore at the end of a concert to ask the performer to play or sing another piece of music. जब किसी कॉन्सर्ट के एंड में ऑडियंस encore कहती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो परफॉर्मर को एक और बार म्यूजिक प्ले करने या एक और बार सॉन्ग सुनाने को कह रही है। तो नाइटिंगेल का सॉन्ग सबको इतना पसंद आया कि सबने उसकी तारीफ की और साथ साथ उसे दोबारा गाने को भी कहा। सो द नाइटिंगेल वंस मोर, तो सबकी बातों को मानकर नाइटिंगेल ने फिर से गाना शुरू किया। Quite unused to such applause, sang till dawn without a pause. तो नाइटिंगेल जो थी उसे इतने सारे applause की आदत नहीं थी और सबके इतना कहने पर उसने दोबारा गाया और वो कंटिन्यूअसली बिना रुके सुबह तक गाती रही। Next night when the nightingale shook her head and twisted her tail, closed an eye and fluffed a wing and had cleared her throat to sing. Twist means make a sudden but unconscious movement. बॉडी में कुछ मूवमेंट लाना। तो दूसरी रात नाइटिंगेल जो है वो फिर से गाने के लिए रेडी हुई और गाना गाने से पहले उसने कुछ प्रिपरेशंस किए, जैसे कि उसने अपने सर को शुक किया, हिलाया, अपने टेल को ट्विच किया, अपनी आंखें बंद की, अपनी विंग को फ्लफ किया और अपने थ्रोट को क्लियर किया। She was startled by a croak. Sorry, was that you who spoke? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. तो बस वो गाना शुरू ही करने वाली थी तभी अचानक से उसने एक साउंड सुनी और वो चौंक गई। तो उसने फ्रॉग से पूछा कि सॉरी, क्या वो तुम थे जिसने अभी बोला? और फ्रॉग जो है वो हॉप करते हुए उसके सामने आ गया। Yes, the frog replied, you see, I'm the frog who owns this tree. तो फ्रॉग ने नाइटिंगेल से कहा, हाँ वो मैं था जिसने अभी आवाज निकाली और ये जो ट्री है वो मेरा है, मैं इस ट्री को ओन करता हूँ। In this bog I have long been known for my splendid baritone. Baritone means a man's singing voice. और उसने साथ ही नाइटिंगेल को ये भी कहा कि इस जगह में मैं बहुत दिनों से फेमस हूँ, मुझे बहुत टाइम से लोग यहाँ पे जान रहे हैं मेरे बैरिटोन की वजह से, यानी कि मेरी सिंगिंग वॉइस की वजह से। एंड ऑफ कोर्स आई wield my pen for Bach Trumpet now and then. और Bach Trumpet is a magazine. और उसने नाइटिंगेल से ये भी कहा कि मैं Bach Trumpet magazine के लिए लिखता भी आया हूँ, बहुत दिनों से अब तक लिख रहा हूँ। Did you like my song? Not too bad but far too long. तो नाइटिंगेल ने फ्रॉग से पूछा कि क्या तुम्हें मेरा सॉन्ग पसंद आया? तो फ्रॉग ने कहा Not too bad, बहुत बुरा नहीं था, but far too long, but बहुत ज्यादा लॉन्ग था। The technique was fine of course, but it lacked a certain force. और फ्रॉग ने नाइटिंगेल को कहा कि तुम्हारी जो सिंगिंग टेक्निक है वो ठीक है, फाइन है, लेकिन इसमें अभी भी सर्टेन फोर्स की कमी है। इसमें मतलब तुम्हारा जो सॉन्ग है, तुमने जो गाया है वो ठीक ठाक है, बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ओह, द नाइटिंगेल confessed, greatly flattered and impressed, that a critic of such note had discussed her art and thought.
तो नाइटिंगेल ने कहा फ्रॉग से ओह, लेकिन वो फ्रॉग के इस कमेंट को सुनकर, उसके रिप्लाई को सुनकर काफी इंप्रेस हुई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो फ्रॉग है वो बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा गाता है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो उसने सोचा कि एक इतना अच्छा म्यूजिशियन जो इतना अच्छा गाता है वो मेरे आर्ट और मेरे थ्रोट को डिस्कस कर रहा है, तो उसे लगा कि ये काफी अच्छी बात है उसके लिए। क्रिटिक मीन्स रिव्यूअर, किसी चीज को देखकर या सुनकर उस पर अपनी रिव्यू देना। आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन बट ओह वेल एट लीस्ट इट्स माइन। तो नाइटिंगेल फ्रॉग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा सॉन्ग जो था वो डिवाइन था, लेकिन एटलीस्ट वो मेरा खुद का सॉन्ग था। दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट, said the heartless frog. Without proper training such as I and few others can supply. तो वो फ्रॉग बहुत ही रूडली और हार्टलेसली कहता है कि तुम जो ये कह रही हो कि तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा सॉन्ग डिवाइन नहीं था बट फिर भी वो तुम्हारा खुद का था, तो इसमें इतना प्राउड फील करने की कोई बात नहीं है, इसमें इतना ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। और फ्रॉग ने ये बहुत ही रूडली कहा, बहुत ही हार्टलेसली कहा। साथ ही फ्रॉग ने नाइटिंगेल को ये भी कहा कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के बस मैं और कुछ लोग ही अच्छे से गा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे शो हो रहा है कि फ्रॉग जो है उसे ये भ्रम है कि वो बहुत अच्छा गाता है, जबकि ऐसा रियल में कुछ है नहीं। यू विल रिमेन अ मेयर बिगनर बट विथ मी यू विल बी अ विनर। और वो आगे ये भी कहता है उस दुनिया से कि अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लोगी तो तुम हमेशा बस ऐसे ही बिगनर बन के रह जाओगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो तुम विनर बन जाओगी, you will be a winner. Dearest frog, the nightingale breathed, this is a fairy tale and you are a Mozart in disguise come to earth before my eyes. Mozart was a very famous Austrian composer of the classical era. तो Mozart जो थे वो ऑस्ट्रिया के बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर थे क्लासिकल एरा के। तो नाइटिंगेल जो है वो फ्रॉग से कहती है डियरेस्ट फ्रॉग, ये मेरे लिए एक फेरी टेल के जैसा है। मतलब नाइटिंगेल को ऐसा लग रहा है कि ये फ्रॉग जो है वो मोजार्ट है और फ्रॉग के रूप में, फ्रॉग के भेष में उसके सामने आया है। तो नाइटिंगेल उसे कहती है कि ये मेरे लिए एक फेरी टेल की तरह है कि तुम एक फ्रॉग के रूप में मेरे सामने इस धरती पर आए हो। वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, ओह बट इट वोंट हर्ट, यू विल सी। तो फ्रॉग कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग जो दूंगा उसके लिए मैं फी चार्ज करता हूँ, हाँ लेकिन मेरी फीस जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, उतनी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होगी, तो जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी पे करने में। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, फ्लश्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड विथ बोथ आर्ट एंड एडोरेशन, sang and was a huge sensation. Sensation means a person who causes great surprise, excitement or interest among a lot of people. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों के बीच एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट पैदा कर देता है, उसे सेंसेशन कहते हैं। तो ये सब सुनकर नाइटिंगेल जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई। उसे लगा कि अब इतना बड़ा म्यूजिशियन मुझे ट्रेनिंग देगा, मुझे सिखाएगा, तो इस वजह से नाइटिंगेल में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अपने आर्ट और एडोरेशन से उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाना शुरू किया और वो एक ह्यूज सेंसेशन बन गई। सो दैट्स ऑल। होप आपको यहाँ तक पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.